Our background is exhibition organizers. We are organizing number of exhibitions in different segments, different categories like machine tools and automation technology. That is Mac Auto Expo, largest exhibition of India. 650 participants, 30,000 square meter covered area. इतनी बड़ी एग्जीबिशन मशीन टूल की एक बैंगलोर लगती है सर, एक लुधियाना लगती है. We have our own exhibition center in 19 acres. This is the first private player, Udaan Media and Communication, who owns a exhibition center. Thank you. ये सब आप लोगों की सपोर्ट से ही चल रहा है. मैं पिछले 20 years से इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ और जितना डॉक्टर साहब जितना सहयोग मेरे को इंडस्ट्री ने दिया है शायद ही किसी को मिला हुआ है. सबने बहुत प्यार दिया है, जो भी जुड़ा वो आज तक साथ ही चलता आ रहा है. सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करूंगा के सेठ. ये वो शख्स है जिनसे मैंने काम सीखा है, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने में मदद की है. तो मैं सेठ साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया. 20 साल तो मैंने ये कह रहे हैं कि तू मेरा सब तो छोटा पोता है. थैंक यू सर, तुम इन्नी सपोर्ट कर रहे हो. इसलिए ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕੇਜਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ. ਸਰ ਰਾਈਡ ਏਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈक्ट्रिक व्हीकल्स और साइकिल को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई भी शो नहीं था साइकिल पे इंडिया में जो जिसको भी इंटरनेशनली कोई विजिट कर सके. तो उस सोच को लेके हमने ये शो शुरू किया था, पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर ये शो शुरू किया था. तो आज ये शो अपने 5th एडिशन में है. एग्जीबिशन ऑलवेज वन ईयर आफ्टर 1 ईयर ये बढ़ती जाती है. तो नेक्स्ट ईयर वी आर कमिंग विद, इस साल जो हमारे पास 17,000 स्क्वायर मीटर एरिया है, नेक्स्ट ईयर वी आर कमिंग विद नियर अबाउट 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया ऑलरेडी बुक्ड. सेम डेट्स, अप्रैल की सेम डेट्स है सर और 2025. तो जो इसका फ्यूचर है, जो मेरा विजन, जो हम लोग विजन पूरी कंपनी उड़ान टीम इस विजन को लेके चल रही है, उसका है कि प्रगति मैदान में सर ये 1 लाख स्क्वायर मीटर टोटल एरिया अवेलेबल है. तो वी विल बुक इन 2-3 years ये फुल एरिया. तो मैंने प्रगति मैदान से पूछा था कि आपका ये कॉस्टिंग कितना आएगा, तो उन्होंने बोला 100 करोड़. We are going to give 100 crore to Pragati Madaan in near 2-3 years. This is the final sir. We are working on it. So thank you all. मनदीप चौधरी है ना, 24 आवर मेरे दोस्त हैं जो काम करते हैं साथ मिलकर राइड एशिया, बहुत अच्छा करते हैं. गुरमीत सिंह गुलार दोबारा से धन्यवाद करूँगा. जब हमने ये शो शुरू किया दिल्ली चाइना में साथ में, तो वहाँ कसमें खा के आए थे कि इंडिया में भी शो लगाएंगे, तो लगाया भी. क्योंकि सेठ साहब, Gurmeet Pradhan ji, Charanjit ji, and from our association also, we have always supported from the heart because we want our country, our nation to grow in every field, especially MSME. Because the backbone of any nation is MSME. जिस कंट्री में MSME स्ट्रॉन्ग है वो कंट्री हमेशा तरक्की, और उसके बिना कोई भी कंट्री में कहता हूँ चल नहीं सकती. छोटी कारखाने से ही जो नट बोल्ट बनते हैं वो हवाई जहाज में भी लगते हैं और शिप में भी वो चलते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट and revenue to the nation, and it contributes lot in exports, since we are in exports business also, domestic also. So हम हमेशा एग्जीबिशंस को सपोर्ट करते हैं और बाइसिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते हमेशा मैंने ढिल्लों साहब को एक ही बात बताई है भी इसका लेवल ढिल्लों साहब हमने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है. और आप चल रहे हो, हम चाहते हैं भी नेक्स्ट टाइम जो आपने इतने कहते ना कॉन्फिडेंस से बोला है भी 1 लाख स्क्वायर मीटर
वी आर विद यू साहब, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सारी इंडस्ट्री आपके साथ है। कंट्री के लिए बेनिफिट है, हमें कंट्री के बारे में पहले सोचना चाहिए। और ढिल्लो साहब, बाइसिकल इंडस्ट्री, वेरी प्राउड टू से इंडिया is second largest manufacturer of bicycles in the world. The first player is China, and then comes us. No doubt the gap is very big between both the countries, but you know, it takes time. It's not easy to say हम 47 में आजाद हुए और आज हम जिस कंडीशन पे हमारी कंट्री पहुंची है वर्ल्ड में, from last 10 years we have seen the growth of India. We have seen in COVID days, COVID टाइम में बड़ी बड़ी कंट्रियों की बस हो गई, मैं कहता हूँ अमेरिका देख लीजिए आप, इटली को देखिए, यूरोप को देख लीजिए, they all have passed through recession, लेकिन हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ी है। क्यों? हम लोगों को मेहनत करने की आदत है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो हमारे बंदे काम करते हैं फैक्ट्रियों में, दे वर्क वेरी सिंसियरली एंड एंटरप्रेन्योरशिप अब हम सीख रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी से चीजें बनाने सीख चुके हैं सर। आपने देखे हैं, आप अभी भी आए, आप राउंड लगा के भी देखना सर। सर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए इंडिया में, हम पीछे नहीं रहे। अब सिर्फ चाइना और हमारे में जो फर्क था वो खत्म हो जा रहा है, बिकॉज वी वांट टू ग्लोबलाइज इसको, इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को लेके जाना चाहते हैं। तो मेरी ढिल्लो साहब से यही पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, तो इन दैट मीटिंग वी हैव डिस्कस्ड थॉरली, भाई हमने अगली बार जो आप एग्जीबिशन लगाओगे हमने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट्स भी बुलाने। व्हाई नॉट टू प्रमोट दिस? आई ऑलवेज व्हेनेवर वी मीट द गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स, हम उनसे एक ही बात करते हैं भी अलग साइकिलिंग ट्रैक बनाइए हर शहर में, साइकिल को ग्रो कीजिए, साइकिलिंग को ग्रो कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम प्रोडक्ट्स वो देंगे जैसे प्रोडक्ट यूरोप में बिकते हैं जब बनते हैं। हॉलैंड ऐसा नेशन है सर, वहां पर इतनी कारें नहीं जितने साइकिल्स हैं। People suited booted go to their offices on bicycles. Why not in India also? ये एक हैबिट डालनी पड़ती है। प्रोडक्ट हम दिखाएंगे लोगों को बना के, वो एग्जीबिशंस एक शोकेस होते हैं सर, इनसे हमें पता लगता है भी कैसी कैसी चीजें बना रहे हैं। एंड वेरी प्राउडली टू से दैट उड़ान मीडिया ने जिस लेवल पे अपने आप को करके दिखाया है, ये 5th एडिशन में, ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। हम चाइना, जर्मनी, ताइवान, रशिया, बहुत जगह पे पार्टिसिपेट भी करते हैं, जाते हैं, देखते हैं। अभी भी यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एंड फिको, मोर देन 100 people we are taking to China for the bicycle show, more than 100 from Ludhiana. उनको ले जाने का मकसद एक ही होता है, उनको दिखाना चाहते हैं भी देखिए कैसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और फिर आके उसके ऊपर हम R&D करके वैसी चीज़ें इंडिया में बनाएं और उन्हीं को फिर हम एक्सपोर्ट करें। डेवलप करने के लिए हम और प्रमोट करें, उसके लिए सपोर्ट चाहिए हमें। MSME की ऑलवेज, सर इज ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू सर। और के सेठ साहब की गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है। बाकी के सारे बड़े लीडर्स इंडस्ट्री में, दे ऑल आर ऑलवेज विद अस। एंड यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स एसोसिएशन as always will be giving its best to promote such exhibitions. Thank you so much. Dr. Shailendra, Chairman, FIBA, come and share his thoughts. And our chief guest, sir, from MSME department and other guest. एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस इवेंट में, जो सर ने भी अभी बोला कि आज के डेट में ईवी के एक्सपो तो बहुत सारे हो रहे हैं, एवरी मंथ 2 or 3 एक्सपोज हो रहे हैं।
साइकिल जो सेगमेंट है उसमें बहुत कम लोगों का फोकस रहता है, एंड दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर अवर हेल्थ पर्पस। बट मैं एक रिक्वेस्ट सारे लोगों से बोलना चाहता हूँ जो भी ईवी इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत से लोग साइकिल में भी बैटरी लेके आ रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि एटलीस्ट साइकिल को बैटरी सेगमेंट से और इलेक्ट्रिक से दूर रखा जाए, क्योंकि ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसमें भी इलेक्ट्रिक कर देंगे तो ऑलरेडी हम कार में चला रहे हैं, बाइक में चला रहे हैं, स्कूटर पे चला रहे हैं, फिर साइकिल में भी हम बैठ जाएंगे और वो चलती रहेगी। तो एक चीज़ है जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, और ये मैंने पहला ऐसा इवेंट देख रहा हूँ कि जो साइकिल्स के ऊपर बेसिकली फोकस्ड है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑर्गेनाइजर का, जिन्होंने इस तरह का इवेंट, और सबसे बड़ी चीज़ कि पंजाब के एरिया से आना और दिल्ली में इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत सारे, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के लोग जो इवेंट करते हैं, बट पंजाब से दूसरे स्टेट से आना और यहाँ पे एक सक्सेसफुल इवेंट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। IFEMA के बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देना चाहता हूँ, ज़्यादा से मैं नहीं लूँगा आप लोगों का। 2019 में ये रजिस्टर्ड हुई है ये संस्था, और अब तक हमारे 500 के आसपास EV मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, जिसमें 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर्स हमारे मेंबर्स हैं, बैटरी मेंबर्स हैं, EV चार्जर्स भी हमारे मेंबर्स हैं, लॉट्स ऑफ। हमारा जो मेन फोकस रहता है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में रहता है। वी हैव अ टेक्निकल टीम, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और हम इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के साथ साथ हम कॉलेज लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं। हम बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने अब तक सेमिनार किया है, बच्चों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में कैसे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, किस तरीके से वो जा सकते हैं इस सेगमेंट, उस पर वर्क कर रहे हैं। इवन दैट हम प्लान कर रहे हैं, जैसा कि अमेठी स्कूल के प्रिंसिपल ने मैं बोला था, वहाँ की टीम ने, कि इसको स्कूल लेवल से धीरे धीरे आप कन्वर्ट करो। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं 10th और 11th के बच्चों को भी कैसे इस फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सारे लोग CS में जाना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से थोड़ा दूर भाग रहे हैं फिजिकल वर्क की वजह से, तो उसमें फील्ड जॉब होगी। तो हम लोग वो भी करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी इंटरनेशनल टाइप्स में हेल्प करते हैं, हमारे इंटरनेशनल चैप्टर्स है कोरिया, जापान, चाइना में, जहाँ से हम लोगों को टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ऊपर हेल्प करते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का विजन है 2031 तक 40 to 60% ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और 2041 तक 80 to 100% टू कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसमें हम एक छोटा सा रोल कोशिश कर रहे हैं कि अपना अदा कर सकें। और हमारा एक सेक्शन है जो मैंने बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम रेट्रोफिटिंग पे काम कर रहे हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और 10 से 15 साल पुराने व्हीकल्स बंद हो रहे हैं दिल्ली NCR में, मेट्रोज में। तो हम लोग रेट्रोफिटिंग पे काम कर रहे हैं, सरकार के साथ काम कर रहे हैं, पॉलिसी लाने पे काम कर रहे हैं कि वो व्हीकल जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी, जैसे डॉक्टर्स हैं, मेरे खुद के रिलेटिव में जिनकी 10 साल में सिर्फ 15,000 व्हीकल चली, 15,000 किलोमीटर, वो व्हीकल बहुत अच्छी कंडीशन में है, बट उनको दिल्ली से उनको छोड़ना पड़ता है। और आज की डेट में व्हीकल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 10 लाख मिनिमम टाटा टियागो आती है, उसके बाद 15 लाख से अच्छी कार स्टार्ट होती है, तो मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी टीम उस रिसर्च पे काम कर रही है जिसमें हम अफोर्डेबल प्राइस में कैसे रेट्रोफिटिंग कर सके और इन कार को, जो अच्छी कंडीशन में कार है, उनको कन्वर्ट कर सके। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your thoughts. Really appreciate it. Now I would request Sardar Gurmeet Singh Balar, President FICO, to come and share his thoughts. Respected Dr. Rajneesh, IAS, Additional Secretary cum Development Commissioner, MSMEs, Government of India, respected Chairman cum Patron-in-Chief FICO, Shri K.K. Seth ji, Chairman UCPMA Sir Saranjit Singh Vishkarma, President Sir Harsimranjit Singh ji Lucky, Sir Tejwinder Singh ji Big Ben, and Secretary General Dr. K.B. Thakur, fellow industrialist friends, ladies and gentlemen, first of all, good afternoon to all. डॉक्टर साहब, जो आज 5th एडिशन राइड एशिया और EV राइड एशिया का है, ये आज से 5 साल पहले एक कॉन्सेप्ट कंसीव किया था माई सेल्फ, मनदीप चौधरी एंड मिस्टर ढिल्लों, क्योंकि हम कर नहीं सकते थे, हम इसकी लीड ले सकते थे। तो देन वी डिसाइडेड टू गो टू ताइवान एंड चाइना टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बाईसाइकिल इंडस्ट्री। एट दैट टाइम the president of World Bicycle Industry and CONBI, Confederation of European Bicycle Industry, was Mr. Erhard, and we met him in Taiwan, and we launched this Ride Asia, and we tell him that you should inaugurate that. And the first edition was inaugurated by Erhard Bushell, who was the president of World Bicycle Industry.
bicycle industry as a whole, if we talk, China and India, two are the major players. And Taiwan is a very small player, but if we talk about the components which is manufactured, that far excellence. One of the company which is Shuztong, they manufactured all type of machinery, what you want for bicycle and bicycle parts. आज China is manufacturing approximately 35 crore cycles and still we are 3.5. हम 3.5 करोड़ पे हैं, वो 35 करोड़ है. But there is a lacking of technology transfer. आपके सामने बैठे हैं तेजविंदर सिंह, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मौका मिला. They proved to be a turning point in the history of bicycle trade. आज ईवी का टाइम आया, सेठ साहब बैठे हैं, they are the first one who developed indigenous e-rickshaw, e-loader under one roof. They have manufactured. So yesterday we met you in your office and requested कि टिल्लो साहब ने तो काम कर दिया, but we want international platform that where we can connect, because if we talk about the exhibition where one buyer can get so many exhibitors and one exhibitor can get so many buyers, तो vice versa है. तो हम मंजिल पे तो टिल्लो साहब ने हमको पहुंचा दिया. इन्होंने तो आपको आज ही श्योर कर दिया कि विदिन 3 years 1 लाख स्क्वायर मीटर जो एरिया है हम कर देंगे. बाइसाइकिल इंडस्ट्री में फ्यूचर भी है. अगर हम बात करें, आज भी हम 20 to 25 kg का साइकिल बना रहे हैं. तो आज चाइना अगर बात करें कार्बन फाइबर में आ गया, तो कार्बन फाइबर का साइकिल तो ओनली दैट इज 3 kg 4 kg. तो वैल्यू एडिशन आज मर्सिडीज ने साइकिल बना दिया. If we talk about Ludhiana is a city of cycles because 92% cycles are manufactured in Ludhiana. But as far as Mercedes are concerned, it is the town where largest जो Mercedes है, सबसे ज़्यादा देश में एक ही टाउन है लुधियाना जहाँ पर Mercedes भी सबसे ज़्यादा है. तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी हैंड होल्डिंग करो. अगर आप हैंड होल्डिंग करते हो तो आइए ऑन बिहाफ ऑफ Federation of Industrial and Commercial Organization FICO, proud to say IMSME of India. I am leading IMSME of India Punjab under Rajiv Chawla ji. He is on the way to come. तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे काम करते हैं, the initiative which Manjinder and Bigwin group took, that was the initiative of Rajiv Chawla ji. हम वहाँ वो फैक्ट्री देखने गए तो all the when the first delegation was there, we were 16 people. तो उन्होंने उसमें से 3 टर्बन पॉइंट थे, मैं, मनजिंदर और सर ओमकार सिंह जी. उन्होंने हमको गेट पे रोक लिया, बोले बाकी को जो दिखाना दिखा दो, इनको दफ्तर में बंद कर दो तीनों को. तो बोले क्या, कहते हैं इनके कॉपिंग अटैचमेंट लगा हुआ है, तो कॉपी करके ले जाता है. और तो आज हमको वो एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल ले. आज हम करोड़ ऑफ रुपीज खर्च करके चाइना जा रहे हैं 3 मई को. सर हरसिमरजीत सिंह लक्की जी लीड कर रहे हैं डेलीगेशन. तो आज हम करोड़ ऑफ रुपीस वहाँ पर खर्च कर रहे हैं जस्ट टू सा द टेक्नोलॉजी, टू सी द टेक्नोलॉजी कि क्या हो रहा है जो 3 साल हम नहीं जा सके. वी आर गोइंग देयर एवरी ईयर फ्रॉम 1997. तो आज हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि चाइना ने 3 साल में अपनी इंडस्ट्री में क्या इनोवेशन की है. डॉक्टर साहब, जब मैं पहली बार गया 1997 में, तो वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ बाइसाइकिल रिम्स एंड वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड इन MSME सेक्टर. तो जब मैं वहाँ पर गया तो हम जो रिम बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ 38 पीपल हम बना रहे थे. तो जब हमने उनकी फैक्ट्री डेनजोंग में देखी हंचको रिम्स, तो देखा तो वो सिर्फ 14 लोगों से काम कर रहे थे विद द 14 पीपल एंड प्रोडक्शन वाज डबल देन अस. तो हमने वो टेक्नोलॉजी को जस्ट वॉच आउट किया, तो आके अपनी फैक्ट्री में इम्प्लीमेंट किया. तो वही काम जो वो 14 लोगों से कर रहे थे, मैंने अपनी फैक्ट्री में 9 लोगों से वो काम कर दिया.
पर अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई नेक्स्ट ईयर मैं गया तो वो 3 लोगों से कर रहे थे। तो दिस इज द डिफरेंस, जस्ट वी वांट टू सी दैट। तो आज टेक्नोलॉजी पे जोर दें। आज करने वाले तो सेठ साहब ने करके दिखा दिया, ईवी रिक्शा, ईवी लोडर, ईवी पैसेंजर वाला ऑटो रिक्शा बना दिया, पर अभी भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम मंजिल पे तो पहुंच चुके हैं। तो ये राइड एशिया की बात करें, एक प्लेटफॉर्म था जहां पर इंटरनेशनल बायर और इंटरनेशनल एग्जीबिटर जो फोकस करे, वो प्रगति मैदान में ही हो सकता था। और तो रीजनल एग्जीबिशंस बहुत लगती है, अभी लेटेस्ट हमारी कलकत्ता में लगी है वेस्ट बंगाल में, उससे पहले अहमदाबाद में लगी है, फिर हैदराबाद में लगी है, चेन्नई में लगी है। बट जो फोकस एरिया बाईसाइकिल इंडस्ट्री को दिल्ली में मिल सकता है और प्रगति मैदान में, वो कहीं नहीं मिल सकता। साइकिल बनता है, मैं अभी जाके आया हूँ पाकिस्तान। तो अगर हमारा ट्रेड खुल जाए पाकिस्तान को, तो जो साइकिल है वो हमारे पंजाब से पहले वहाँ पहुँच जाएगा। तो द ट्रेड विच दे नीड नाउ, अब हम कराची से दुबई के थ्रू होके हमारा साइकिल जाता है। आज भी मैं गया वहाँ पर, राल्सन इंडिया का बैठे होंगे संजीव पावा जी, वहाँ पर राल्सन के टायर ट्यूब का ट्रक को लूट लेते हैं कि राल्सन का आ गया, और प्रीमियम पे बिकता है, और वो बागा बॉर्डर के थ्रू ही जाता है, क्योंकि दैट इज इन पॉजिटिव लिस्ट, इट इज नॉट इन नेगेटिव, बट बाईसाइकिल इज इन नेगेटिव लिस्ट। तो आप एक एमएसएमई से कराओ, बहुत बड़ा बूस्ट एमएसएमई को मिलेगा अगर ये ट्रेड हमारा खुल जाता है विद द नेबरर कंट्रीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पर साइकिल ही साइकिल है। वहाँ पर इतना इंडिया में नहीं होगा। मैंने देखा कुछ लेन्स जैसे चाइना में है, वहाँ पर विलेजेस में लोग साइकिल पे ही जो राइड करते हैं। उसमें क्या होगा, साइकिल्स का एंट्री रहेगी, केवल साइकिल्स की। वो ट्रैक हमने पूरा डिजाइन करा है, हमारे साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्काई करके, वो उन पे पूरा वर्क कर रहे हैं। और कैसे हम लोग पॉल्यूशन से दूर हो सकते हैं, कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन डॉक्टर एस.के. सरोज ने भी बताया कि साइकिल्स को साइकिल ही रहने दें, उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर रहे हैं, बट साइकिल को उसकी तरह ही यूज किया जाए, ताकि उसके अदर बेनिफिट्स हैं उनको बेसिकली सभी लोग यूज करें। तो कोई भी काम करें उसको हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से करें। मेरा आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। राइड एशिया के साथ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ व्हीकल हमेशा जुड़ा रहेगा। जहां भी लगता है कि हम लोग हैंड्स मिला के, हम लोग अपने, हमारे 500 से ज़्यादा ईवी व्हीकल्स वाले हैं, उनमें कुछ साइकिल, प्योर साइकिल वाले भी हैं, उनका साइड में अपना ईवी भी चल रहा है। तो जहां भी जरूरत पड़ती है, आज भी आप देखेंगे तो हमारे 8 के आसपास हमारे ही जो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हम लोग आपको और अच्छा सपोर्ट कर पाए, उसके लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ व्हीकल हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। Now I would request Mr. K.B. Thakur, Secretary General ACMA, come and share his thoughts. Namaskar, Mr. Chief Guest, Dr. Rajneesh, ladies and gentlemen. First and foremost, I must thank Mr. Dhillon for inviting me on behalf of ACMA. Dr. Saab, ACMA is All India Cycle Manufacturers Association. It's the bicycle makers basically. We and the UCPMA, we form a family because we are assemblers and part makers. They are the suppliers. Like we have CM and the ACMA. So that type of the structure is there. One of our very senior member is sitting here, Seth sir. Coming to the today's theme, I must congratulate the organizers that they have organized this bicycle cum EV exhibition in Delhi. I would seize the opportunity of your benign presence in this particular exhibition. You have inaugurated this particular exhibition. It will go a long way as envisaged by us in front of the government. You see, sir, what is happening? This particular sector, has got a lot of positivities. But, all those positivities, either we are not able to sell to the, the government of India, or we are not able to get the requisite support to push it. I will just summarize it in, next 3-4 minutes. The first and foremost, whatever that, the
more and more, the political will is required for this particular sector. That is not forthcoming. In spite of the fact that our Honorable Prime Minister in 1915 itself, in one of his speech, he said, we must ride, the bicycle at least on Sunday, in one of the seminar on environment in Delhi. Supreme Court and National Green Tribunal has given a lot of orders. Then we have done, sir, one study. We invested, Seth Saab must be knowing it, 15 lakhs. We got the study done from TERI. And TERI has said, whatever direct and indirect, the monetary, the benefits of the cycling in India, they are equivalent to 1.6% of the total GDP of Government of India. The study was done in 1990. So those many, the benefits it brings for social, environmental and the economic sector. So in spite of that, we are not able to push, and there are a lot of ministries, sir. One is, the DPIIT or line ministry for this bicycle as a subject, pedal bicycle. For EV, there is a dispute between MHI and DPIIT that we are trying to resolve. And then, sir, comes the, the MSME. Another lot of ministries, health, environment, finance, commerce, all those ministries are connected for some reason or other. So the first is, first P is political will, and second is, the positivities, which I have covered. The third is, the potential. This sector has got so much potential. The 91% per capita penetration potential is there in India. Vis-a-vis, somebody has said about, the Netherlands. Netherlands potential is around 110%. And our, not potential, the penetration. And our penetration is just 9%. 1% increase in potential amounts to 1 crore cyclists on road. And that becomes our demand. And that becomes an opportunity for, the supply. Now, these potential are connected with, sir, I have already written, I tweet, sir, daily to 9 ministries, including PMO. About the positivities and what best can be done. From last 70 days, I am doing that particular thing. Now, in spite of that much, the potential, whatever we are supposed to do, that is not yet happening. Now, let us come down to the problems. Problems, demand, supply side, sir. Everybody has said in summary. First and foremost is the technology, and you will be very happy to know from 21 onwards we have been working very closely with the DPIIT. We invested around 1.5 CR. We engaged KPMG and E&Y. We prepared 2 reports. We gave it to the Government of India, and we are again glad to share with you that proposal, along with leather, furniture and toys, these 4 proposals are pending with the cabinet now. So we have cleared all the the hurdles because of the value for money type of the proposal. But once we get that PLI scheme, we will be able to bridge the whatever the technology gap we are talking of. And I am very happy to share one more very important thing. We have not insisted on PLI on bicycle. We said that you give PLI on components, and that directly helps the MSME. So some components Tier 1 will make, and the rest everything will be made by the Tier 2 and Tier 3, the companies. So the PLI should be forthcoming. The second point, sir, very important point is the testing facilities, common testing facilities. You have the central tool room in Ludhiana, and we have, sir, invested a lot of money there. But till last 6 months, I was in touch with the that tool room, and I also met your predecessors. I haven't met you in your office so far. Sorry for that. I met your predecessor who was from the Jharkhand cadre. He was a great gentleman, and he assured for some support to there is already one bicycle R&D center in Ludhiana,
and we already got, sir, around 30 crores from DPIIT under the different stream in last 5 years. That R&D center, sir, I'm sorry to say, 4 years back it was neither having R nor having D. It was just a tool room. Now it has at least come to the 75% level, so that we can do some testing for the exports. So a lot of gentlemen are there. You will see from the MSME, they are not sitting here. And Mr. Vishwakarma is sitting, he is the leading, the exporter. Mr. Lucky is there. Mr. Amarville is there. Mr. Tejwinder Singh, he is there, the exporter. All of them are having one common problem. The common problem is, sir, we are not able to get end-to-end testing done, which is required for the European market. So we may come to you very solid proposal under your charge with that particular scheme, and that center is, sir, again fortunately it is under Government of Punjab. So it will be easier for the Government of India, you as a competent authority, to sanction that particular amount, so that whatever last gap is there, we will be able to bridge that particular gap. So these two things are there, supply side. The third very important is, sir, now we are going towards more and more quality consciousness, and a lot of the QCOs are coming, quality control orders are coming. Our quality control order is also in pipeline. We have, sir, around 28 to 30, the bicycle and parts standard. So, unfortunately, none of them is, mandatory. All are voluntary. And that is stopping us, restraining us to bring, the desired quality consciousness. And that is what, the creating a hurdle, which is avoidable in the international market in terms of the competitiveness. So now we have again there are 4 bicycle safety standards and around 14 part standards. We already got them updated at the world class level, and next month we are going to submit it to the DPIIT for issuing the quality control order. So hopefully it will be done post June only, for the obvious reason. That is the third thing of the supply side. Now on the demand side, there are two things. We are not able to unlock the the demand, unlock the potential which I said in the beginning, because our cities are not meant for for the pedestrians or the cyclists, and that needs some push from the Ministry of Housing and Urban Development. So we are requesting one of your counterpart is there, Mr. Kunal Kumar, he is the Joint Secretary of the Smart City Mission. So that ministry has taken up that agenda. Hopefully we are going to have some lead on that, so that we can push safe cycling infrastructure in India, and whatever the 91% potential is there, we are able to harness that particular the potential. Next thing is about the GST. GST is, sir, around 5% GST is there on the the bicycle. That GST should be brought to the 12%. So it should be brought down to the 5% with ITC. So it is going to create the the lot of demand, and that is going to help the industry. So these are some of the prescriptions which are already there under the consideration of the Government of India. Have a proper database of the bicycle industry, the cluster, mega cluster we have in Ludhiana, so that we will be able to know what is the profile of the industry, what product they are making, and what are their the quality the ranges, so that after mapping that particular type of the database, that is going to help us for informed decision making. And then I would request all the industry press representatives that in India, our bicycle industry, we should not be taking it for granted. There are two things which are allowing bicycle industry
to continue. The first and foremost point is we have around 20% duties on the parts and 30% duty is on bicycle. So that type of protection we have. If government, for some reason, if they withdraw those duties, then we will be exposed to the more steeper, the international competition. The second is, the around 5 millions. We are the suppliers actually, large bicycle market. We supply 5 million bicycle to the states every year, bicycle. That is institutional sales. If again those sales are taken off, if they are stopped, then we will not have that much, the demand. SETSA would, appreciate that particular point. So we must know our vulnerability, and then we must prepare for, the more steeper, the international competition, so that whatever potential I set forth in the beginning, as against that particular potential, we are able to prepare ourselves in a better way and bring good to the the industry. That is my urge to everybody over here. Thank you so much. विजन है नेक्स्ट 3 इयर्स में कितना बड़ा करना है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सब चीज़ों को देख के। साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो 1817 में पहली साइकिल बनी थी वर्ल्ड में, जर्मनी में, और वो साइकिल थी बैम्बू की, बैम्बो साइकिल। 1817 से चल के आज 200 साल बाद हम लोग एक नए उड़ान पे हैं, जैसा उड़ान आपने बताया। और साइकिल्स वही है, साइकिल्स का पहिए वही है 2, लेकिन हमने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज ले आए हैं, बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स करे हैं। साइकिल किस किस चीज़ों में यूज़ हो रही है, लोग घरों में उसके लिए यूज़ करें। 2 young presidents, Lucky ji and कुलार साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे 2 बड़े बड़े महारथी, जिसको साइकिल में बोलते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि लुधियाना में अगर 2000 साइकिल इंडस्ट्री है, क्योंकि दैट इज एपिक सेंटर ऑफ बाइसिकल, रादर वी आर नोन ऑन द सिटी ऑफ बाइसिकल। क्या कारण है कि उसमें 10 सिर्फ लार्ज स्केल है। रजनी साहब, मेरा मानना है, आई एम सीनियर सिटीजन नाउ एंड माय ड्यूटी इज टू गाइड द यंग पीपल व्हाटसोएवर दे नीड। तो मेरा मानना है कि टाइनी स्केल एक प्राइमरी स्कूल है। हम जीवन जब शुरू करते हैं तो पहले प्राइमरी स्कूल आता है, दैट इज टाइनी। उसके बाद स्मॉल है जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं। उसके बाद मीडियम है जिसको हम कॉलेज कहते हैं, और उसके बाद जिंदगी है लार्ज स्केल। और उस लार्ज स्केल पे पहुंचाना एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है उनकी ड्यूटी है। हमें फख्र है कि आज हमारे बीच में जो प्रेसिडेंट बैठे हुए और डॉक्टर साहब को मिलाकर और इलेक्ट्रिसिटी को मिलाकर तीनों प्रेसिडेंट यंग हैं, कुलार साहब, लक्की साहब, और खुशकिस्मती से हमारे सेक्रेटरी साहब भी यंग हैं। यंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, करेज। हम अब जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनमें इतनी शक्ति और इतनी एंथुसियाज्म नहीं होती आगे बढ़ने की, लेकिन आप लोग यंग जो है वो आगे बढ़ने की शक्ति होती है। उसमें बहुत सी हर्डल आती हैं। देखिए, नाराज मत होइएगा, गवर्नमेंट ने 43 बी लागू कर दिए। एक सर्व शिक्षा अभियान के अंडर हमें ऑल द गवर्नमेंट्स are giving cycles to OBC and SC of 9th and 10th standard boys and girls. ये जो 43 भी है हम पे तो लागू है, गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट्स पे लागू क्यों है? I received the money from Andhra Pradesh after 3.5 years. और आप कहते हैं कि 45 दिन के अंदर और ये तो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं अगर लकी से माल लेता हूँ तो इट्स माय फंडामेंटल राइट, आपस में एग्रीमेंट करें कि हम ये रेट देंगे और इतने दिन में पेमेंट देंगे।
ये कहाँ से गवर्नमेंट आ गई कि एमएसएमई को जो 50 करोड़ की कम में जिसकी सेल उसको 45 दिन के अंदर दो। अगर हमें पेमेंट नहीं आएगी, और सबसे बड़ी बात वो रुपया जो हम नहीं दे सके, दैट विल बी एडेड इन अवर प्रॉफिट एंड वी विल हैव टू पे द इनकम टैक्स ऑन दैट। ऐसा कोई इंसाफ है? मेरा ख्याल है कि अगर आपसे इस बात पे कंसल्ट किया होता तो हम पे ये बोझ ना लाना है। एक बहुत बड़ी, हम लोग बिजनेस करें या कोर्ट्स पे जाएं, our people have got today hearing is in Supreme Court is in, but certainly that may go against us. But चाहिए तो हमें आपकी मदद, आप हमें एमएसएमई से धकेल कर लाख रुपए कर दीजिए। वो करेंगे कैसे जब हमें फैसिलिटीज देंगे? रजनी साहब, आज सौभाग्य से आपके दर्शन हुए, आप आए और हमारी तकलीफें सुनी। ये ठीक है कि हमें हमारे प्रेसिडेंट को जीवल्स ऑफ पंजाब भाई मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, और फिको को मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला नीति आयोग से। वो अलग बात, वो हम इतनी बड़ी नहीं समझते। अगली बार अगर मिले तो ये 10 यूनिट नहीं, ये 50 यूनिट होने चाहिए, जो एमएसएमई से निकलकर आपने धक्का मार के उनको लार्ज स्केल में भेज दिया। एंड यू नो व्हाई द साइकिल इंडस्ट्री इज कन्फाइंड ओनली टू लुधियाना? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास 2-3 चीजें नहीं थी, हम नहीं बना सकते थे। जैसे रिफ्लेक्टर है, वो रोड सेफ्टी वालों ने रिफ्लेक्टर हम पे थोप दिया कि आप रिफ्लेक्टर लगाओ, तो हमारे पास तो रिफ्लेक्टर ही नहीं है, वो जो BIS के पास है। हमारे लड़के तो बहुत हिम्मती हैं। अब ये बैठे हैं, इन्होंने बिग बैन ने शुरू कर दिया। सेक्रेटरी साहब आज शायद नहीं बैठे हुए, उन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ, जर्मन पार्टनरशिप के साथ जर्मन आदमी के वहाँ शुरू कर दिया। ये हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, इन्होंने शुरू कर दिया। तो हमारे पास नहीं था। एक पार्ट होता है जिससे चेंज होता है, गियर चेंज होता है। तो मैंने पिछली मीटिंग में अपने बरखुरदार और हमारे स्टॉलवर्ड इनको बोला कि ये हमें बना कर दीजिए आप, ये हमें शिमानो जापान से मंगवाना पड़ता है, ये हमारे पास इंडिया में है ही नहीं। तो मुझे फख्र है कि मेरे कहने से दूसरे दिन कहते यू कम टू माय फैक्ट्री एंड सी आई हैव स्टार्टेड द वर्किंग ऑन दैट यूनिट। और मुझे खुशी हुई, आज मुझे कह रहे थे कि करीब 25% मेरा काम कंप्लीट हो गया। मुझे फिर दोबारा से मौका दिया राइट एशिया में आने का। लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, तो उस समय फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ढिल्लो साहब का फ़ोन आता है तो मैं मना नहीं कर पाता, मेरी ये प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं यहाँ सिर्फ दूसरी बार आया हूँ। मुझे लगता है कि राइट एशिया के साथ जैसे कोई लंबी एसोसिएशन रही है, जबकि ये मेरी विजिट तो दूसरी है। और दूसरी बात ये कि आज राइट एशिया में भी बहुत थोड़ा सा मुझे यहाँ पवेलियन में देखने का मौका मिला था, और अंदर स्टेप करते ही एक फीलिंग जो है वो ये आई कि ये पिछली बार से भी अच्छा है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ऑटो कंपोनेंट से हैं या फिर एसोसिएशन से हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और कि जब हम साइकिल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि साइकिल जो है वो शायद हमारे लिए वे ऑफ लाइफ है। तो हमें लगा कि अब हमें दोबारा से एक साइकिल खरीदनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट जो है वो कोविड के दिनों में आया, जब हम ये बोलते थे कि आत्मनिर्भरता पे रहना है, द कंट्री हैज़ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। अगर मान लीजिए कोई त्रासदी होती है तो उसके अंदर भी वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी ऑन आवर फीट्स टू डील विद एनी काइंड ऑफ कैलामिटीज। और इसका दूसरा एक मीनिंग ये भी है कि बाहर से जो चीज़ें आती हैं, क्यों वो हम अपने देश के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जहाँ तक
आत्मनिर्भरता की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा द स्टोरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, अगर आप उसको रिसेंट टाइम्स में लें, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी। 2020 में जब कोविड आया था, पूरे वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट हुआ, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट था। हर जगह, हर कंट्री को एक इकोनॉमिक हिट हुआ था। हमारे देश में भी इकोनॉमिक हिट हुआ था। उससे पहले, कोविड से पहले हम 5.5-6% पर एनम पे ग्रो कर रहे थे, और इन 2020 हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -6% था। बट द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी लाइज इन द फैक्ट, एक साल के अंदर, और अगर आप 2 साल देखें उसके बाद, और अभी तीसरा साल जो चल रहा है, जो निकल के गया, आप देखें, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव रीबाउंड। हमारा ये इकोनॉमिक रेजिलियंस है। आज की डेट में हम बात करते हैं अ ग्रोथ रेट ऑफ 7% और मे बी मोर। अगर आप पिछले 10 साल में डेटा निकाल के देखें एडवांस्ड इकोनॉमीज का, कि किस दर से उन्होंने तरक्की की है, 2012 से 2014 का अगर हम डेटा लेते हैं और एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ देखें एनुअल बेसिस पे, अमेरिका ग्रो किया है 2% पे, यूनाइटेड किंगडम ग्रो कर रहा है 1.6%, फ्रांस ग्रो करता है 1.3%, जर्मनी ग्रो कर रहा है 1.5%, कोरिया ग्रो कर रहा है अराउंड 1.7%, जापान ग्रो करता है लेस देन 1%, 0.7%. The growth rate posted by the Indian economy during that period of 1 decade, was 5.5% to 6%. हमसे ऊपर सिर्फ एक ही कंट्री थी, वो थी चाइना, जिसमें 6% से ऊपर ग्रोथ था। आज चाइना जो है वो इकोनॉमिक हेडविंड्स फेस कर रहा है, और चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो थोड़ा स्लो डाउन की तरफ है। ये चीज़ हम सभी जानते हैं, और आई थिंक राइड एशिया जो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप सभी ने जो बातें की, उसमें एक बड़ी बात, अगर बिग पिक्चर को हम देखें, चाइना जो है, चाइना में रिसीड इट्स पोजीशन, एंड दैट स्पेस विल देन बी फिल्ड बाय वेरियस कंट्रीज, एंड द मोस्ट लेजिटिमेट एंड द मोस्ट, आई वुड से, अ डोमिनेंट प्लेयर इन दैट कॉन्टेक्स्ट वुड बी इंडिया। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हम जो इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वी टेक प्राइड इन द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। 30% इंडियन इकोनॉमी का जो है वो कंट्रीब्यूशन MSMEs का है। तो हम जब बोलते हैं कि रेजिलियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो वो रेजिलियंस के अंदर वी टेक प्राइड कि इसमें MSME का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर 30% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा काफ़ी बड़ा एक योगदान है जो इकोनॉमी के अंदर हम देते हैं। और हमारा योगदान का मतलब गवर्नमेंट का योगदान नहीं, बेसिकली आप सभी का योगदान है, क्योंकि आप लोग जो है, यू आर बेसिकली वर्किंग ऑन फील्ड, एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो आप लोग वो काम कर रहे हैं। India is the 5th largest economy, and international organizations are saying that in next 2 to 3 years or in the near term, we will be among the top 3 economies in the world. हमारे देश के अंदर एक प्रगति की हवा जो है वो चल रही है। एक हमारे साथ जो है, हमें ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर समस्याएं भी होती हैं। मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ गांव के अंदर जो डेरा होता था, तो वहाँ पर एक बाबा जी थे, वो एक कथा सुनाते थे। कहते हर बंदा ये बोलता है कि ज़िंदगी की है, ज़िंदगी दुख तकलीफ़ा तक के, तो बाबा जी बोलते थे, कहते यही ज़िंदगी है, क्योंकि इसी में से निकल के जब आप आगे जाते हैं, तब आपको लगता है कि आपकी जर्नी जो है, उस जर्नी के अंदर आपने जो मशक्क़त की थी, उसका आपने क्या, उसको आपने किस तरह से आगे उन तकलीफ़ों को निकालते हुए आगे जो है अपना मुकाम हासिल किया। एज फार एज रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, लेट मी अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। और इसके अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि हम MSME के अंदर कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है, एटलीस्ट एक ऑनेस्ट एक कोशिश हमारी रहती है कि MSMEs के लिए जो कुछ भी है वो हम कर सकें। पिछले साल में आप देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे को लगता है, मैं अभी साइकिल इंडस्ट्री पे नहीं आया हूँ, मैं वैसे जनरिक एक बात आपको बताना चाहता हूँ, राजीव चावला जी जानते हैं इसे। हमारी कंट्री में जो MSMEs, फॉर्मलाइजेशन गैप एक ऐसा है जिसको हमें लगता है कि इट इज़ अ चैलेंज एंड इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी ऐसी
यूनिट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं पर फॉर्मली हमारे सिस्टम पे नहीं है, और फॉर्मली हमारे सिस्टम पे नहीं है तो फिर हम उनको फॉर्मल बेनिफिट्स भी नहीं दे सकते। पिछले साल जो रजिस्टर्ड यूनिट्स थे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में, मार्च में 1.5 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज वर देयर। हमने एक मुहिम चलाई कि जितनी यूनिट्स हैं जो जिनको होना चाहिए हमारे साथ, उनको हम ऑनबोर्ड करें, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज वो नंबर अगर हम इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को जोड़ लें तो 1.4 करोड़ से वो नंबर बढ़कर एक साल के अंदर अंदर 4 करोड़ हो गया है। सो दैट इज द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी का एक पोटेंशियल है। हम कई बार ये देखते हैं, हम सोचते हैं, इवन गवर्नमेंट के अंदर जब हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं या आप लोग जब अपना ग्रोथ कैलकुलेशंस करते हैं, तो क्या कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि मैंने तो सोचा था 6% 7% पे ग्रो करूँगा पर हमारी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है। तो इसी तरह से कई बार हमें लगता है, हम जब गवर्नमेंट में पॉलिसी डिज़ाइन करते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है वो हम लोगों को जोड़ पाएंगे। अभी हमने पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की लास्ट ईयर, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो स्कीम लॉन्च हुआ। इट वॉज फॉर द आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल। उस स्कीम को जब हमने बनाया तो हमने डेटा लिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, ई श्रम का, कि जिन लोगों को हम मदद करना चाहते हैं कितने लोग होंगे, तो हमें लगा कि 30 लाख लोग 5 साल में हम कवर कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काफ़ी जद्दोजहद हुई, वो नंबर्स आए, 30 लाख लोग 5 साल में हम कवर करेंगे। लास्ट ईयर 17 सितंबर को वो स्कीम लॉन्च हुई है, और आज जब हम 18 अप्रैल की बात कर रहे हैं तो कहाँ 30 लाख लोग हमें 5 साल में करने थे, और आज हमारी उस स्कीम में रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ लोगों की है। 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन अंडर वन स्कीम इंस्पायर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और अगर ये इंडियन इकोनॉमी का पोटेंशियल है, अभी हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, एक्सपोर्टिंग इज समथिंग विच इज इट गिव्स यू एन एडेड एडवांटेज कि आप कंट्री में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके बियॉन्ड फॉरेन मार्केट को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। 2020 में ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, 2020 से 2022 तक 22 साल उनका कॉर्पस 7,500 करोड़ था। लास्ट ईयर वी वर एबल टू कन्विंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड वी आर थैंकफुल टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 9,000 करोड़ का एडिशनल कॉर्पस जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया। और हमारी फंडिंग जो है एमएसएमईज को, अगर पिछले 10 साल में आप देखें तो वो 24% के रेट पे हमारी जो क्रेडिट फाइनेंसिंग है वो एमएसएमईज की है। ये मैं आपको एक जनरिक एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू राइट, सेठ साहब ने बात किया कि एक यूनिट को माइक्रो से स्मॉल से मीडियम से फिर उसको लार्ज होना चाहिए। हमारा भी ये एफर्ट रहता है। और सेठ साहब हमारे पास नंबर्स है, मैं मतलब साइकिलिंग इंडस्ट्री की तो नहीं आपकी मैं बात कर रहा, पर हमने पिछले साल से ये नंबर्स जो है वो पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट करने शुरू हुए कि कितनी हमारी इंडस्ट्री जो है वो माइक्रो से स्मॉल में गई, स्मॉल से हमारी इंडस्ट्री जो है वो मीडियम में गई और मीडियम से लार्ज में रही। और वो नंबर्स हम आपसे भी शेयर करेंगे, बड़े इंकरेजिंग नंबर्स हैं। और मुझे लगता है कि बड़ी पॉजिटिविटी आजकल जो है वो सभी में देखने में मिलती है, आप लोगों में भी मुझे देखने को मिली। और जिस दिशा में हमारी इकोनॉमी जा रही है, आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। मिस्टर दिनेश गोयल, मिस्टर मनदीप चौधरी,
ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ हाँ हाँ ਮੁਝੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਉਹੀ